तो मेरे क्लाइंट ने 3,80,000 रुपए लगा के अपने घर में होम ऑटोमेशन कराया, बट वहीं 6 महीने बाद मैंने उनके घर नेबर के घर में वही होम ऑटोमेशन सिर्फ 58,000 में करवा दिया और रिजल्ट एकदम सेम था, मतलब कि सेम। शायद उन्होंने वीडियो तब देखा होता तो उनके 3 लाख बच जाते, बट अब ये आप देख रहे हो तो आपके 3 लाख बचने वाले। लेकिन आजकल लोगों को ऑटोमेशन का मतलब लगता है कि ये तो 5 स्टार की जगह है, बंगलों में होना चाहिए, लोगों को लगता है पूरा घर तोड़ना पड़ेगा और ये सिर्फ फैंसी चीज है, इसमें कोई भी प्रैक्टिकल चीज नहीं है। तो आज वो सारे मिथ तो ब्रेक करने ही वाला हूं मैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 चीजें बताने वाला हूं। सबसे पहले ये डिवाइस का इंट्रोडक्शन है कि कैसे आपके किसी भी एग्जिस्टिंग स्विच बोर्ड में आ जाएगा बिना किसी तोड़ा फोड़ी के। कैसे आप इस डिवाइस को यूज करके मूड लाइटिंग सेट कर सकते हो कि आप बोलोगे रोमांटिक मूड तो सिर्फ वही लाइट ऑन होगी जो रोमांस के लिए चाहिए या टीवी मोड के लिए चाहिए या स्लीपिंग मोड के लिए चाहिए। थर्ड पॉइंट कि इलेक्ट्रिसिटी बिल में कैसे गिरावट आ जाएगी इस डिवाइस को यूज करके, जिससे कि आपके घर के बिजली का बिल कम आएगा। चौथा पॉइंट, ये डिवाइस किनको लगवाना चाहिए और किनको बिल्कुल नहीं लगवाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो मेरी वीडियो देख के लगवा लो और बाद में आपको दिक्कतें आए। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस डिवाइस का पूरा कॉस्ट ब्रेकडाउन कि क्या ये इससे कम में भी हो सकता है और करवाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है और इसके क्या घाटे हो सकते हैं, जो आज इस वीडियो में पूरा कवर करने वाला हूं। तो आइए पॉइंट वाइज पॉइंट शुरू करते हैं। तो अभी रेफरेंस के लिए मैंने अमेज़न से एक ये डिवाइस मंगाया है। तो सबसे पहले डिवाइस होता क्या है, चलो इसको अनबॉक्स करके दिखाई देता हूं। और हाँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, इसलिए मैंने रैंडम अमेज़न से मंगा लिया जो आपको दिखाने के लिए। तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली नोड स्विच। नोड स्विच क्या होता है, अगर आप देखोगे तो ये ऐसा कुछ दिखाई देता है जिसमें इधर ये नोड्स होते हैं। तो यहाँ पे काउंटिंग देख रहे हो, 1 2 3 4 नोड्स का मतलब होता है कि इससे आप 4 कोई भी लाइट पॉइंट को ऑटोमेट कर सकते हो। राइट, लाइट मतलब कोई भी बिजली का पॉइंट ऑटोमेट कर सकते हो। दूसरी चीज, ये एग्जिस्टिंग स्विच बोर्ड में ही इंस्टॉल हो जाता है, कोई तोड़ा फोड़ी नहीं करनी पड़ती। तीसरी, इसमें कोई नई वायरिंग या स्पेशल काइंड ऑफ वायरिंग की जरूरत नहीं पड़ती। चौथा, अगर आपका घर बनके कंप्लीट भी हो चुका है, रेनोवेशन चल रहा है, पीओपी शिओपी फर्नीचर सब लग चुका है, तब भी ये इंस्टॉल हो सकता है। दूसरा, ये लगाने के बाद आप मैनुअल स्विच से भी काम कर सकते हो और इससे भी काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा, ये ऐप से इंटीग्रेटेड होता है, मतलब आप मोबाइल ऐप से कंट्रोल कर सकते हो अपने इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स को। और तीसरा, आप इसे वॉइस रिकॉग्निशन से भी एक्टिव कर सकते हो, जैसे आपके घर में गूगल हो, एलेक्सा हो, आईफोन में सिरी हो, या आपने गूगल में एआई असिस्टेंट का अगर एक्टिव किया हुआ है तो सारी वॉइस रिकॉग्निशन ऐप से भी ये चलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये वाले प्रोडक्ट्स इंडिया में जो बिजली की फ्लक्चुएशन होती है ना, बार बार ऊपर नीचे होता है तो बाद की डिवाइसेस डिस्कनेक्ट हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं, ये वो इंडियन फ्लक्चुएशन के हिसाब से टेस्टेड होते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रेंटेड फैमिली के लिए सबसे बेस्ट डिवाइस है रीजन, क्योंकि पोर्टेबल डिवाइस है। कल को आप घर छोड़ के जा रहे हो, स्विच बोर्ड को खोलो, इसे निकाल लो, वापस ले जाओ। अब होता है पॉइंट नंबर 2, मूड ऑटोमेशन, कि इसमें कौन कौन से ऑटोमेशन हमें सेट करने चाहिए। ठीक है, अब मैं पढ़ के बता दूं कि मैंने लिखा हुआ है, जैसे कि टीवी मोड। अब जैसे आप टीवी मोड बोला तो लिविंग रूम की लाइट अपने आप डिम हो जाएगी, कौन सी लाइट ऑफ हो जानी चाहिए, कौन सी ऑन होनी चाहिए, कौन डिम रहनी चाहिए, वो इसमें ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। कॉजी मोड है आपका, तो वार्म लाइट्स ऑन करनी है, फैन ऑन करना है। मूवी मोड के लिए, रोमांटिक मोड के लिए, लग्जरी गेस्ट मोड के लिए, गुड नाइट मोड के लिए एंड गुड मॉर्निंग मोड के लिए भी। गुड मॉर्निंग मतलब आपने इसमें टाइमर एक सेट कर दिया कि आप उठे तो गीजर उसी टाइम पे सेट हो जाएगा, उस टाइम पे ऑन हो जाएगा, एसी उस टाइम पे ऑफ हो जाएगा, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ मोड जो कि सीन सेट करते हैं, आगे दिखाऊंगा। अब आता है पॉइंट नंबर 3, इलेक्ट्रिकल सेविंग कैसे होगी। तो इसमें क्या करना है, आपको ऐप सेट कर देना है कि भाई आप जब भी गीजर ऑन करोगे उसके 20 मिनट बाद ऑटोमेटिकली गीजर ऑफ हो जाना चाहिए। तो जब भी आपने गीजर को ऑन किया, गीजर अपने आप 20 मिनट बाद ऑफ हो गया। दूसरा मोड आप इसमें कर सकते हो एसी ऑफ मोड, मतलब कि जैसे ही आप घर से निकलोगे तो आप इसको बोल दिया, एग्जिट मोड बोल दिया या सीन का नाम जो भी सेट कर दिया, तो एसी अपने आप जैसे घर से निकलोगे 30 मिनट बाद ऑफ कर सकते हो। या फिर इसमें लोकेशन को ऑन कर सकते हो, अगर आप लोकेशन ऑन कर दोगे, जैसे आप घर से बाहर निकलोगे घर को पता लग जाएगा आप जा चुके हो, एसी अपने आप बंद हो जाएंगे। पीछे से अगर किसी ने सोचा कि चलो एसी ऑन करके मैं बैठ जाता हूँ, आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि भैया एसी ऑन हुआ है, तभी तो बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है। तो नॉर्मली ऐसे एसी से, गीजर से, या जब मेड पोछा मारती है तो क्या करते हैं हम, फैन ऑन करते हैं कि पोछा सूख जाए। तो ऑटोमेटिकली आप इसमें ये भी सेट कर सकते हो कि जब आपको पता है कि 10 बजे मेड आनी है, 11 बजे चली जानी है, जो भी XYZ है, उस टाइम पे सारे लाइट्स ऑन ऑफ बंद हो जाने चाहिए। या मोशन सेंसर भी लगा सकते हो, बट वो एड ऑन कॉस्ट में आ जाएगा, बट इससे आप ये सेट कर सकते हो। तो एवरेज इंडियन, और ये मेरे घर में भी है, 15 से 20% आप अपने बिजली के बिल में कम कर सकते हो। तो अगर मैं मान के चलूं कि आपका महीने का बिल बिजली का 15,000 आ रहा है, तो 15 दूनी 30, 3,000 रुपए आप इजीली मंथली सेव कर सकते हो।
अब आता है पॉइंट नंबर 4 जो आप इस स्मार्ट डिवाइस से कर पाओगे, दैट इज लड़ाई को कम कर सकते हो। पर मनीष लड़ाई कैसे कम होगी? अरे बिल्कुल कि रात को उठ के अरे फैन थोड़ा धीरे कर दो, कौन करेगा? अरे वो मेन स्विच से लाइट बंद कर दो तो वो ऑन करेगा। अरे यार बाथरूम का एग्जॉस्ट चल रहा है, मुझे अभी भी आवाज आ रही है, ऑफ कर दो। यार बाथरूम की लाइट्स आंखों में अभी भी लग रही है, थोड़ी सी आ रही है, बंद करो, मुझे तो बिल्कुल अंधेरे में सोना है। तो ये वाली चीजें फाइट्स आपकी जो हो जाती है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि ऐप से आप कर सकते हो, वॉइस से आप कर सकते हो, या स्लीपिंग मोड बोलोगे वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो मतलब इस स्विच से 80% भूल भुलैया खत्म हो जाएगी। तो ये पॉइंट 4 तक तो हमने इस स्विच के फायदे जाने, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 5 दैट इज कि किसको ये लगाना चाहिए और किसको ये बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, राइट? और लगाते वक्त क्या ध्यान रखना है, इसके बाद जो मैं बताऊंगा इसके रियल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है, प्रो एंड कॉन्स। ये उन्हें लगाना चाहिए जिसका बजट 55 से 65,000 मतलब 55 to 65,000 का है, नहीं इससे कम भी हो सकता है। कैसे होगा आगे बताऊंगा। घर में अगर बुजुर्ग पेरेंट्स हैं, ज्यादा चल नहीं पाते हैं, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस होने वाला है ये। अगर आप स्मार्ट होम चाहते हो कि आपके पास बार बार टाइम नहीं है और आप चीजों का नहीं ध्यान रख पाते, तो उनके लिए बेस्ट होने वाला है। और लगाने का सिंपल फंडा है, इसको पूरे घर में नहीं लगवाना है, सबसे पहले एक रूम से स्टार्ट कराना है, ना कि पूरे घर में एक बार में करा दो तो दिक्कत हो जाएगी। तो पहले एक रूम से स्टार्ट करना है, अगर हैबिट में बनता है, अच्छा लगता है, तो आगे के रूम्स में इन्वेस्ट करना है। अब किनको बिल्कुल नहीं करना है, अगर उनके घर में बहुत सारे लाइट पॉइंट्स हैं, बहुत सारे अप्लायंसेस हैं, तो ये फेल हो जाएगा, ये उस टाइम पे यूज नहीं करना है, क्योंकि फिर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो जाता है। उसके लिए हमें एडवांस्ड या सेमी एडवांस होम ऑटोमेशन होनी चाहिए, जो मैं अगली वीडियो बना दूंगा अगर कहोगे तो, कि फुली ऑटोमेशन में और इस नॉर्मल मोड स्विच में, मतलब 5 लाख की ऑटोमेशन वर्सेस 55,000 की ऑटोमेशन में असली फर्क क्या होता है। अगर आपकी वायरिंग बहुत पुरानी है तो आपको वायरिंग नहीं चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो नोड्स होते हैं वो पतली वायर वाले होते हैं। अगर जो अभी हाल फिलहाल आपका अगर 10 साल पहले बना या 12 साल पहले तब तो ये ठीक है, लेकिन 20 से 25 साल पुरानों में वायरिंग में जो अंदर कॉपर होता था ना, वो बहुत मोटा होता था, तो क्लिक से टूट जाता था। तो उस टाइम के लिए उनको ये अपने घर में बिल्कुल नहीं लगाना है। अगर आपके घर में वाईफाई नहीं है तो ये नहीं लगाना है। अगर आपके घर में बहुत बड़ा है और वाईफाई किसी ऐसी पोजीशन पे कि आखिरी वाले रूम तक नेटवर्क बार बार लूज होता रहता है, तब ये आपको बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि बिना नेटवर्क के ये काम नहीं कर पाएगा। इसके लिए अगर करना है तो पहले वाईफाई से पहले राउटर लगाना पड़ेगा, सो दैट हर रूम में कनेक्टिविटी बनी रहे। अब आता है पॉइंट नंबर 7 कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है, और वो मैं दिखाऊंगा लाइव। अब इसमें 4 तार है ना, इसके चारों स्विच पर चले जाएंगे, जिससे लाइट ऑन ऑफ पहले होता था। अब उससे जो तार निकलेगा ना, वो इसमें जैसे 1 2 3 4 है, जैसे 4 स्विच पहले है, 4 जगह लाइट ऑन ऑफ होता है, वो चारों तार अब इसमें से निकल के इसमें आ जाएंगे, 1 2 3 4। और इधर न्यूट्रल, इधर है लाइट, इसमें से सप्लाई उठा के एक फेस एक न्यूट्रल इसमें डाल देना है। कंप्लीट न्यूट्रल और फेस इसमें आ गया। यहाँ पे लिखा भी है NL, मतलब इससे न्यूट्रल देना है, इससे लाइट देना है, इसको चलने के लिए पावर। इसके चारों तार जो स्विच के पहले थे, जो स्विच में लगा था, वो आ गया इसमें, और इसके जो 4 तार है वो चले गए स्विच में। तो स्विच में ये करंट कॉमन ही है जैसे पहले था। आग ही लग जाए। तो सबसे पहले मैंने स्कैनर्स ऐप को डाउनलोड कर लिया है। अब ऐप कुछ ऐसा दिखाई देगा, यहाँ पे हमें ऑल ऐड डिवाइसेस दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, ऐड डिवाइस पे क्लिक करेंगे। अब ये मुझे यहाँ स्विच ऑटोमेटिकली दिख रहा है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आपको स्विच को 3 बार क्विकली ऑन ऑफ करना है, इससे उसका ब्लूटूथ पेयरिंग मोड और वाईफाई पेयरिंग मोड एक्टिवेट हो जाता है। तो मैंने ऑलरेडी ये कर दिया है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये ऐसे आ जाएगा। अब हमेशा ध्यान रखना, आपके यहाँ जो भी वाईफाई लगेगा उसमें 2 बैंड होते हैं, एक 5G बैंड होता है और एक 2G बैंड होता है। तो हमेशा 2G से कनेक्ट करना है आपको इसको। तो अगर आप देखोगे तो एयरटेल सिम में 5G है और दूसरा एयरटेल सिम में 3 है, मतलब जो नॉर्मल है वो 2G वाला है। अभी मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। अभी ऑथेंटिकेट हो रहा है उसके साथ 2G बैंड के साथ।
ठीक है, अब ये टिक आ गया। टिक का मतलब हो गया है कि अब हमारा ये कनेक्ट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ। जैसे ये मेरे ऑफिस में मैंने लगाया मेन ऑफिस वर्किंग मोड। ठीक है, अब इसको मैं यस फिनिश कर दिया, डन कर दिया, तो अब ये मेरा ऐड हो चुका है। अब देखोगे तो 4 नोड का स्विच था, इसलिए इसमें 4 स्विच आ रहे हैं। अब ऑल दो ये मेरा इधर अंदर ऑफिस है पूरा। ठीक है, इधर देख लो, एक बार नज़र देख लो। तो अब जो सामने आप ये लाइट्स देख रहे हो, तो ये मेरी वर्किंग लाइट्स है। ठीक है, और वो जो येलो लाइट स्पॉट देख रहे हो, दिस इज स्पॉट लाइट। ठीक है, ये जब गेस्ट वगैरह क्लाइंट्स वगैरह आते हैं तब हम ऑन कभी कभी कर देते, कभी नहीं करते। तो अब ये हमारा खुल गया है। अब आप देखोगे यहाँ स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4, ये मेरी सारी वर्किंग मोड ऑफ हो गया। स्पॉट लाइट्स बंद हो गई, स्पॉट लाइट ऑन कर दी, वर्किंग लाइट हो गया। अब ये इधर वॉकवे, अगर वॉकवे में मुझे करना है तो आगे की इस एरिया को मैंने 2 हिस्सों में स्प्लिट किया है। तो अगर मैं ये करता हूँ तो ये बंद हो गई, और वो करूँगा तो बिल्कुल एंड वाली बंद हो जाएगी। सी, अभी स्पॉटलाइट्स मैंने अलग अंदर से स्विच से किया है, तो वो मैंने अभी नहीं रखा है, तो ये मैंने ये वापस ऑन। ठीक है, तो ये तो आपने देख लिया कि इंस्टॉल कैसे करना है। अब आता है पॉइंट नंबर 8 कि सीन कैसे सेट करना है जिससे एक्चुअल में मजा आने वाला है। तो सबसे पहले आपको ऐप ओपन करना है और उसमें ये टैब है सीन्स। सीन्स में आते ही जैसे देखोगे तो ये क्रिएट सीन का ऑप्शन आएगा, और इस क्रिएट पे सीन करोगे तो ये सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। तो सबसे पहले प्लस साइन पे दबाना है। प्लस साइन पे दबाते ही ऐड टास्क का खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको ये सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे डिवाइस, स्मार्ट सीन्स हो गया, डिले एक्शन हो गया, सेंड नोटिफिकेशन हो गया, जो मैंने आपको पहले इस वीडियो में बताया था। अब जैसे मैंने सेलेक्ट स्मार्ट सीन किया, उसके बाद आ गया डिवाइस कौन से, मल्टीपल डिवाइसेस के साथ सीन क्रिएट करना है या एक सिंगल डिवाइस के साथ सीन क्रिएट करना है। जैसे गेस्ट है आपके पास, टेरेस भी है, तो मल्टीपल टाइप्स चलाना है, या फिर पूरे घर की एक वाइब सेट करनी है कि आप अपने हस्बैंड को या वाइफ को अगर एकदम रोमांटिक फील देना चाहते हो घर की एंट्रेंस से ही, कि कभी खुशी कभी गम का गाना बज जाए, तो मल्टीपल डिवाइस सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम सिंगल करेंगे। ये जैसे हम ऐड करेंगे तो इसका नाम मैंने ऑलरेडी यहां दे दिया, मेन ऑफिस वर्किंग मोड। अब इस मेन वर्किंग मोड पे जो ये एरो दिख रहा है, इस एरो पे जैसे क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ मेन्यू खुलेगा। अब उसमें जो स्विच थे हमारे, उन स्विच को हमने नाम कर दिया था पहले ही, टीवी लाइट, कोव लाइट, बेड लाइट। तो अब मैं जब सीन क्रिएट कर रहा हूं तो मैंने टीवी लाइट पे क्लिक किया तो ऑप्शन आ जाएगा ऑन ऑफ रिवर्स स्विच। कोव लाइट का भी सेम ऐसे आ जाएगा ऑन ऑफ स्विच। तो मैं सेलेक्ट कर रहा हूं कैसे करना है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कौन सा सिलेक्ट करना है, इसके लिए जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी ना, जहां पे मैंने आपको मूड दिखाया था कि रोमांटिक मूड है तो कौन सी लाइट ऑन होगी, कौन सी ऑफ होगी, ऐसे करके मैंने लग्जरी के लिए कौन सी ऑन होगी, कौन सी ऑफ होगी, तो वहां से आप देख लेना। अब इस सीन का मैंने नेम डाल दिया जैसे टीवी मोड, क्रिएट सीन। अब ये मेरा टीवी मोड बन गया। अब इस टीवी मोड पे क्लिक करेंगे तो ऊपर देखोगे सीरी शॉर्टकट आ गया, क्योंकि मैंने थर्ड मोटोमेशन में सीरी शॉर्टकट से गया था। अब मैं यहाँ पे डन कर दिया, मेरा शॉर्टकट सीरी के अंदर क्रिएट हो चुका है। अब मैं सीरी को एक्टिवेट करूंगा, हे सीरी टीवी मोड, एंड टैप टू रन टू, डन हो गया। तो अभी तक तो चीजें बहुत अच्छी लग रही हैं और सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है, लेकिन अब आप इसके प्रो एंड कॉन्स जान लो कि इस डिवाइस को लगाने का घाटा भी क्या क्या है, राइट? वो जानना बहुत जरूरी है। तो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, आपको एक एक करके बता देता हूं। पहले फायदे क्या हैं कि किसी भी घर में लग जाएगा, रेनोवेशन की कॉस्ट 0 है, कॉस्ट बहुत कम है, 2 BHK में 55 to 65,000 में हो जाएगा। मैनुअल स्विच भी काम करता रहेगा, मतलब कि इसको आपने लगा दिया, आप किसी ने मान लो स्विच ऑफ कर दिया तो क्या वो डीएक्टिवेट हो जाएगा? नहीं, मैनुअल स्विच भी काम करेगा और ऐप भी काम करेगा। जैसे आपने ऑफ कर दिया तो ऐप में भी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, फिर आप ऑन करोगे तो स्विच ऑफ रहेगा लेकिन वो ऑन कर देगा। दूसरा, फैमिली एक्सेप्टेंस को लेके, मतलब कि फैमिली मानेगी नहीं मानेगी या बुजुर्ग लोग यूज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए भी ठीक है, पेरेंट्स को ऑन ऑफ भी मिलता रहेगा और आपको ऑटोमेशन भी मिल जाएगा। अब इसके कॉन्स क्या हैं? हमेशा ध्यान रखो, स्विच बोर्ड उतना बड़ा है यानी कि उसके अंदर जगह आ जाए। 9-3 तक के बॉक्स में, जो इतना बड़ा बॉक्स होता है उसके अंदर ये आ सकता है, बिल्कुल छोटे वाले बॉक्स के अंदर ये फिट नहीं बैठेगा। ऑल्दो इसके छोटे साइजेस भी आते हैं लेकिन डिपेंडिंग ऑन करता है, तो खरीदने से पहले देख लेना। घर की वायरिंग बहुत मैसी है तो ये नहीं इंस्टॉल करना है, नहीं तो फिर बाद में कौन सी वायर किस में चलेगी पता चला गए करने कुछ और हो गया कुछ और। तीसरा, ये लग्जरी विलास के लिए फुल्ली ऑटोमेट करने के लिए बिल्कुल नहीं है। इसमें कोई किसी भी टाइप का प्रीमियम टच पैनल नहीं लगता है, एग्जिस्टिंग स्विच बोर्ड पे ही काम करेगा। इसका आफ्टर सेल सपोर्ट, मतलब कि अगर ये खराब हो गया तो वो ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है। तो जब भी एक घर में कर रहे हो तो 1 से 2 अडेप्टर एक्स्ट्रा मंगवा के पहले ही रख लो। इंटरनेट गया तो वॉइस ऐप भी गया, सब कुछ होगा, मैनुअल स्विच काम करते रहेंगे, लेकिन ये डिवाइस काम नहीं करेगा बिना इंटरनेट के। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो अगर वाईफाई राउटर दूर है, सिंगल वाईफाई है और आप डबल राउटर का खर्चा नहीं कर सकते तो डोंट गो फॉर इट। वहीं लगाना जब वाईफाई आसपास हो, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट कि इसका अब करते हैं कॉस्ट ब्रेकडाउन। तो मैंने जो इधर लिखा है उसके हिसाब से ये मिनिमम 1500 से लेके जो मैक्सिमम है वो 3500 का है, बट जो अच्छी रेंज का आता है वो 2800-2900 रुपए का आता है। तो अगर मैं बात करूं, एक रूम में आपको
किसी भी स्विच सॉकेट में 3 से ज्यादा डिवाइस नहीं लगाने हैं। तो अगर मैं 3 डिवाइसेस लगा लेता हूं, तो और मान लो एक घर में 2 BHK में 6 स्पेसेस निकल रहे हैं, जैसे बेडरूम हो गया, ड्राइंग रूम हो गया, डाइनिंग हो गया, किचन हो गया, वॉशरूम वगैरह ऐड कराने, वो सब आपके ऊपर है। तो इसका जो टोटल कॉस्ट आएगा, मान लो 2800 भी कर लूं, इंटू 2 इंटू 6 भी पकड़ लूं, तो टोटल 33,600 आ रहा है। बट कहीं कहीं ज्यादा होगा, कहीं कहीं कम होगा। तो मोटा मोटा जो मैंने एवरेज कॉस्ट निकाला था वो 50,000 से 65,000 के बीच में आता है, क्योंकि मैंने अपने घर में जो कराया था वो 58,000 के आसपास ही निकल के आया था। लेकिन ये सिर्फ मटेरियल की कॉस्ट है, इसमें कुछ छोटे छोटे एडिशनल आइटम्स लगते हैं। तो बिजली का पूरा लगा लगू के 58,000 में मुझे नेट पड़ा था, जिसमें वेंडर भी था, उसने मुझे सीन सेट करके दिया। मतलब पूरा होता है ना यार, अब इसमें नेट कौन चलाएगा, ये कौन ऐड करेगा, वो कौन ऐड करेगा, वो सारी चीज अपनी रिक्वायरमेंट के साथ सेट कर लेते हैं और आपको गाइड भी कर देते हैं कि अगली बार आपको इसमें एडिट कुछ करना है तो ये कर सकते हो। तो 58,000 में मुझे वर्थ इट लगा था और पूरे घर में उसने कर दिया था। ऑल्दो मैंने सारे रूम्स में नहीं कराया था, सिलेक्टेड में कराया था। अब ये जो इन्वेस्टमेंट आप करोगे, अब इससे मान के चलो 15 से 20% आपका बिजली का बिल का खर्चा बच रहा है। तो आप मान के चलो अगर हर महीने 3,000 आप इससे बचा रहे हो, तो 3,000 इंटू 12, 36,000 रुपए आपने ऑलरेडी बचा लिए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। और आपको इस डिवाइस का जो अमाउंट होगा वो रिवर्स ही हो जाएगा, राइट। अब इसमें से काफी लोग मुझसे पूछेंगे कि यार कौन सा बेस्ट प्रोडक्ट है जो लगाना चाहिए। तो इसके हैं, मैंने जो निकाल के रखे, एक एजियोट आता है, एक वोजाल्ट आता है, एक होममेट आता है और एक और ब्रांड है जो कि मेरे बिजली वाले ने लगाया था, मुझे उसका नाम तो याद नहीं है, बट वो बहुत अच्छा है। अभी तक उसको आई थिंक 3 साल हो चुके हैं, अभी तक मुझे कोई ऐसा इशू फेस नहीं हुआ है। ये तो हुआ। अब आता है पॉइंट कि यार मनीष, अगर आप बता ही दो कि आपने किससे लगाया था, हम भी उससे लगवा लेंगे। तो वो बताने से पहले एक चीज मैं बता दूं, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मेरा कोई इसमें कमीशन नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, खुद बात करो, खुद समझो, समझ आए तो लगवाना, नहीं समझ आए तो मेरी कोई गारंटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है भाई। कहीं बोलो यार मनीष जी आपने रिकमेंड किया था और वो सब, तो आप देख लो, बात कर लो, जैसे करना करा लो। मैंने बस आपकी हेल्प के लिए नंबर डाल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं सारा लिख दिया है इसका नंबर। जो बंदा है उसको आप कॉल कर सकते हो डायरेक्टली, बंदा अच्छा है जो मैंने यूज किया। तो नेक्स्ट वीडियो में सोच रहा हूँ कि ये जो मैंने अभी एक कॉस्ट कटिंग वाला ऑटोमेशन है वर्सेस सेमी और वर्सेस फुल्ली ऑटोमेशन है, मतलब कि एक हो रहा है 55-60,000 में, एक हो रहा है वहीं पे 2 लाख में, और एक हो रहा है उसी घर का 4 लाख में। तो तीनों में फर्क क्या है? अगर आपको ये चाहिए तो कमेंट कर देना, कमेंट में लिख देना फुल ऑटोमेशन, तो मैं समझ जाऊंगा। FA लिख देना, मैं समझ जाऊंगा कि आपको वीडियो चाहिए। अगर 20-25 कमेंट इस पे आ जाते हैं तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा कि एक्चुअल में इनमें फर्क क्या होता है। मैं देख रहा हूँ ग्राफ बढ़ता जा रहा है कि नॉट सब्सक्राइब वाले लोग जो हैं वो ज्यादा हो रहे हैं, सब्सक्राइब वाले कम हो रहे हैं। क्यों? वीडियो आप देख रहे हो, इमेज ले रहे हो, सारी चीज कर रहे हो, स्क्रीनशॉट ले रहे हो, व्हाट्सएप चैनल से जाके सारा डेटा भी ले रहे हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो इतनी वैल्यू दे रहा हूँ यार, कम से कम सब्सक्राइब और लाइक का बटन तो दबाइए और शेयर कर लेना अगर आपका घर बन रहा है या आपके किसी और का घर बन रहा है तो। और 1 अगस्त से माही लॉन्च होने जा रहा है भाई, तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करो, सारी अपडेट्स वहीं होंगी, लॉन्च की डेट और गूगल फॉर्म सर्वे मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, गो फॉर इट, फिल इट आउट। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय एंड टेक केयर।